इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ख्वाह-पैमा का इस्तेमाल करके बरक़ी ख़ाने की अंदरूनी मज़ाहमत किस तरह मालूम की जाती है। इस बात को समझने के लिए जो 2-3 बुनियादी बातें हैं जो हमने अब तक डिस्कस की हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसको समझाना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कोई रास्त ये देख रहा है तो उसके लिए भी जो है थोड़ा सा आसान हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम इसका इयादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर का जो बुनियादी हिस्सा है या बुनियादी जो इब्तदाई हिस्सा है वो मैंने यहाँ पर वैसे ही बाकी रखा है जैसे कि पिछले वीडियोस में रखा था। ख़ास बात ये है कि ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है ये सारे पोटेंशियोमीटर में एक जैसा होगा। सिर्फ बदलती है बात आगे की, जहाँ हमारी जैसी ज़रूरत है वैसे हम वहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन एक 4 मीटर से लेकर 10 मीटर लंबे तार के दर को जो लगाया जाता है, ये तार हमवार है, यानी उसकी मज़ाहमत फ़ी इकाई तूल हर जगह एक जैसी है। ऐसा हम यहाँ पर ये जो है पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं और उससे एक बैटरी जोड़ देते हैं। अब इस बात को समझने के लिए मैं फिर से यादें की तरफ आता हूँ। देखिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और इस 10 वोल्ट की बैटरी से मैंने मान लीजिए एक तार जोड़ दिया है। ये तार ए बी है, ये बरक़ी ख़ाने का मुस्बत सिरा और मनफी सिरा है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तार है इसको जो मैं कुछ हिस्सों में बांट रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जैसे मैंने इसे 10 हिस्सों में बांट दिया। अब एक हिस्सा जो है इसका, यहाँ मैंने 10 वोल्ट लगाया और ये मैंने इसका 10 हिस्से बांट दिया, ये इक्वल लेंथ है। तो आपको ये समझना चाहिए कि चूँकि इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर इस जगह पर ये 10 वोल्ट होगा और यहाँ पर ये 0 होगा, और यहाँ होगा 9 वोल्ट 8 वोल्ट 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, इस तरह से ये वोल्टेज का जो है यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक पॉइंट, मैं यहाँ थोड़ी सी कलर बदल कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक पॉइंट ये लूँ और दूसरा पॉइंट ये लूँ, जो मैंने पहले समझा चुका हूँ, तो ये 2 पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ का वोल्ट 7 है और यहाँ का वोल्ट 10 है। तो 10 और 7 इनका डिफरेंस कितना हुआ? 10 - 7 3, यानी ये जो है एक बैटरी बन गया। इसको हम एक बैटरी कह सकते हैं जो कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की है, और जिसका पॉजिटिव किधर है? ए की तरफ, और निगेटिव कहाँ पर है? इसको अगर मैं P कहता हूँ तो ये पॉइंट P है और ये A है, और इसके बीच में ये 3 वोल्ट्स बैटरी है और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। देखिए, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखकर सुनिए, इंशाल्लाह आगे की बात बहुत ही आसान हो जाएगी। उसी के साथ मैं फिर से थोड़ा सा अपना कलर चेंज करते हुए ये बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ Q, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ Q और ये मेरा पॉइंट है A, तो A और Q इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 - 5 यानी कि 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ का वोल्ट है 5, यहाँ का वोल्ट है 10, 10 में से 5 गए, 5 रहे, यानी एक बैटरी है यहाँ पर, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट A है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, और ये बैटरी कितने वोल्ट की हो गई? 5 वोल्ट की हो गई। समझ में आ गया? तो इस तार के कोई 2 नुक्ते लेने का क्या मतलब होता है वो मैं आपको यहाँ समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह और एक बात मैं फिर से समझा दूँ। चलिए थोड़ा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपका R पॉइंट है, ये तो पॉइंट हमारा A है। A और R इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 और ये 3, 10 - 3 7 वोल्ट, यानी एक बैटरी आपको ऐसी मिलेगी जो 7 वोल्ट की है, जहाँ पर ये नुक्ता हो गया
आर और ये है ए, और पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। ये बात जो है मैं इस पोटेंशियोमीटर के वायर से ये आपको जो है ना एक समझाने की कोशिश किया है कि कोई 2 पॉइंट लेने का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। जो मैं इसके बाद जो दूसरी बात एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इस तरह है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक बरक़ी खाना है और वो बरक़ी खाना चार वोल्ट ये उसका EMF है, उसका 4 वोल्ट EMF है। लेकिन अगर इस बरक़ी खाने को हम एक मज़ाहमत से जोड़ देते हैं तो फिर उसके सिरों पर जो है 4 वोल्ट नहीं रहकर मान लीजिए 3 वोल्ट रह जाता है। उसके सिरों पर कितना रह जाता है? 3 वोल्ट। ऐसा कब होता है? जब उसके सिरों से एक मज़ाहमत जोड़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो इस तरह है। ये अंदरूनी मज़ाहमत है स्मॉल r, और ये है हमारा बरक़ी खाना जिसका एक्चुअल जो क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ 4 वोल्ट है। लेकिन ये जो मज़ाहमत है इसके अक्रॉस में 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। 1 वोल्ट क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। तो 4 में से 1 ड्रॉप हो गया तो जो निकलेगा बाहर, जो बचेगा वो कितना मिलेगा? वो रहेगा 3 वोल्ट। तो उसके सिरों का तफावत ख्वा, ये जो आर है बरक़ी खाने के सिरों का तफावत ख्वा, यानी कि अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये हो गया 3 वोल्ट और यहाँ पर 3 वोल्ट हो गया इस मज़ाहमत के सिरों पर, और यह अंदरूनी मज़ाहमत के सिरों पर कितना हो गया? 1 वोल्ट। 3 और 1, तो यहाँ ये बरक़ी खाने ने एक्चुअली कितने वोल्ट दिया था? 4, यानी उसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ है 4 वोल्ट। अंदरूनी मज़ाहमत के सिरों पर कितना रह गया? 1। तो बाहर के मज़ाहमत पर कितना रहेगा? 3 वोल्ट। इसको कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जितना ड्रॉप होता है, बाकी पूरा बचा हुआ फिर हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आता है। लेकिन ये कब आता है? जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है तो ही ये एक सर्किट फॉर्म हो जाता है और इस सर्किट से एक करंट फ्लो होने लगता है। और ये जो आई करंट है, ये आई करंट क्या करता है? इसके अक्रॉस भी कोई ड्रॉप कर देता है, बाकी का यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर इसको देखकर हमने एक जो है इक्वेशन भी बनाई थी, और ये 4 वोल्ट को कहेंगे E, ये 1 वोल्ट को कहेंगे स्मॉल v, और ये जो 3 वोल्ट है इसको कहेंगे कैपिटल V। ठीक है, तो होता क्या है कि E इज इक्वल टू V प्लस V, या V का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, और स्मॉल v का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, यानी कि E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। ये हमने पहले भी देख चुके हैं, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपसे क्या कहूँ कि जब किसी भी बैटरी के साथ मज़ाहमत को जोड़ दिया जाता है और ये मज़ाहमत जोड़ने से एक करंट फॉर्म हो जाता है, तो इस करंट के फॉर्म होने से इसके सिरों का तफावत ख्वा ये कम रहता है। और जब उसे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में नहीं जोड़ेंगे तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो इसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका EMF होता है। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ नहीं है, तो उस वक्त 4 वोल्ट, और जैसे ही इसी बैटरी के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो फिर वो घटकर कुछ ना कुछ कम होता है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल समझने के लिए लिए कि 3 वोल्ट। समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस जोड़े तो 3 और रेजिस्टेंस हटा दिए तो 4। तो हमें ये जो सिचुएशन है इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ पर? पोटेंशियोमीटर में। तो मैं फिर से हमारी जो अभी जो डिस्कशन हुई है मैं उसके तरफ आऊँ और ये बात आपको यहाँ पर समझाऊँ कि
मैंने आपसे कहा था कि ये वायर AB है और ये हम यहाँ से एक बरखी खाना इससे जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसके 10 हिस्से बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिए कि ये 10। तो ये बैटरी A पर 10 वोल्ट्स और B पर 0 वोल्ट बताती है। तो ये 9, ये बैटरी की वजह से ये वायर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मान लो 10 वोल्ट आ गया। ये 10 वोल्ट है, 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। ये मैंने इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो हर इक्वल पार्ट पे इक्वल ड्रॉप होगा। तो 10 पार्ट्स बताए हैं, तो ये 10 वोल्ट, ये एक वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हुआ, तो 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं ये बैटरी को यहाँ पर यूज़ करूँ, अब मैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, ये बैटरी को, यानी कि ये सिचुएशन को मैं यहाँ इस्तेमाल अगर करता हूँ तो क्या होगा, ये बैटरी यहाँ ऐसे जुड़ेगी। अब ये वोल्ट कितनी है, जबकि उससे अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके सिरों पर कितना तफावत है, 4। तो ये 4 वोल्ट की, इसका EMF कितना है, 4। तो ये 4 के हिसाब से कहाँ बैलेंस होगी बताइए, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4। क्यों? 6 - 10, यानी होगा क्या, इसकी सिचुएशन कैसी क्रिएट होगी, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का ब्लैक है वायर, तो इसलिए मैंने ब्लैक बैटरी बताई। यहाँ ये कितने की है, ये A, और ये पॉइंट है P, तो ये P, और इन दोनों के डिफरेंस कितना है समझिए, 10 - 6 यानी कि 4, और उसमें प्लस इधर माइनस इधर, हो गया। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी ग्रीन से बनी है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा इसको भी ग्रीन से। और इन दोनों के बीच में यहाँ मैंने क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। यहाँ क्या जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर, ये सिचुएशन रहेगी कि ये 4 वोल्ट ये वायर का, और ये 4 वोल्ट इसका EMF, तो ये हो गया कैसे, दोनों बराबर बैलेंस हो गए। यानी ये इधर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करना चाहेगा, ये क्लॉकवाइज में फ्लो करना चाहेगा, और दोनों इक्वल, चूंकि डिफरेंस वाले हैं, लिहाजा दोनों के करंट कैंसिल होकर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बताएगा। क्लियर हो गया? तो A और P के बीच की लेंथ। उसके बाद आपने क्या किया, ये सिचुएशन यूज़ किया। अब ये सिचुएशन के बाद आपने क्या किया, सिचुएशन बदल दी। अब आप ये सिचुएशन अगर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस सिचुएशन के हिसाब से आपने क्या किया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब ये जो बैटरी है, इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, इस पर पहले 4 वोल्ट था, लेकिन जैसे ही आपने ये रेजिस्टेंस कैपिटल R यहाँ जोड़ दिया, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो गया, 3 वोल्ट। और इस 3 वोल्ट के लिए बैलेंस करने के लिए अब आपको गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर। ये मैं समझता हूँ, समझो कि Q पॉइंट है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनेगी फिर से यहाँ पर, और वो डायग्राम किस तरह होगी, देखिए कि मैं आपसे कहूँ, एक बैटरी यहाँ बनाऊंगा मैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट अब की बार Q, यहाँ का वोल्टेज 3, और इसी के साथ ये मैंने यहाँ पर ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से ये सिरों का तफावत हुआ, कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस में ये भी एक बैटरी हो गई, ये 3 वोल्ट की, यहाँ गैल्वेनोमीटर है। तो अब क्या हो गया, तो ये 3 वोल्ट से 3 वोल्ट यहाँ मैच होने के बाद गैल्वेनोमीटर आपको 0 डिफ्लेक्शन बताएगा, और उस वक्त आपको PQ मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस AP को L1 कहूँगा, और AQ को मैं यहाँ पर L2 कहूँगा, और इस तरह मैं अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाऊँगा कि ये बैलेंसिंग लेंथ है, जबकि इस बैटरी के अक्रॉस में कोई रेजिस्टेंस हमने यूज़ नहीं किया, और जब हमने इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस यूज़ किया तो तब हमको L2 मिला। क्लियर हो गया? तो इस तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको मैं यहाँ एक्सटेंड करता हूँ, और एक्सटेंड करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं।
ये है हमारा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मालूम करना है, ठीक है। और उसके अक्रॉस में ये है रेजिस्टेंस और एक की, ये हम इससे जोड़ते हैं। और ये कंटिन्यूएशन में आगे गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर से हमको पहले, अब देखिए जब यहाँ पर की लगाई हुई नहीं है, जब यहाँ की लगाई हुई नहीं है तब आपको ये सिचुएशन मिलेगी, और जब आप की लगा देंगे तो आपको ये सिचुएशन मिलेगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वो दौर को वैसे ही रखते हुए सिर्फ मैंने ऐड क्या किया, एक बरक़ी खाना और उसके साथ में गैल्वेनोमीटर और उसके लिए एक रीडिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने ये की यहाँ पर लगाई ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये दौर में शामिल कुछ भी नहीं है। ये दौर में शामिल कुछ भी नहीं है जब मैंने की नहीं लगाई। उसके लिए क्या होगा? दौर में फिर कौन है? सिर्फ ये बरक़ी खाना। हुआ क्या कि इसका जो भी क़ुव्वत मोहरे के बर्क़ होगा इवन, उसके लिए आपको एक ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। ऐसे एक पॉइंट पी पर जहाँ पर ए से तार की लंबाई L1 है, वहाँ आपको मान लो यहाँ पर ज़ीरो रिफ्लेक्शन मिला है, यानी कि यहाँ पर इसका जो भी EMF है उसके साथ बैलेंस हो गया यहाँ का क़ुव्वत मोहरे के बर्क़, यानी यहाँ का सिरों का, ये दो सिरों का तफावत ख्वा और ये क़ुव्वत मोहरे के बर्क़ दोनों इक्वल हो गए। इसके ऊपर से हमने इससे पहले भी देखा था, और वो क्या था? वो था E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर दौर में एक मज़ाहमत को जोड़ते हैं, और इसके बाद ये की और ये की से, ये दौर से हमने ये की को हमने जोड़ दिया है, मतलब ऑन कर दिया है, ये R है। इससे क्या होगा? एक करंट यहाँ से परमानेंटली फ्लो होता रहेगा, चाहे ये बैलेंस हो जाए फिर भी करंट परमानेंटली फ्लो होता रहेगा। समझ में आ गया ना? तो ये जो परमानेंट करंट फ्लो होता रहेगा इस ब्रांच में, उसकी वजह से इसके सिरों का ये जो तफावत ख्वा है, अब वो क़ुव्वत मोहरे के ऊपर बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वो E1 के बजाय ये दो सिरों पर जो तफावत ख्वा होगा, अब की बार वो कितना होगा? V1 होगा। पहले था E1, लेकिन कब तक था? जब हमने इसको दौर में शामिल नहीं किया था। अब हमने दौर को शामिल कर लिया तो अब इसके सिरों का तफावत ख्वा V1 घटकर V1 हो गया। अब ये V1 हो गया तो उसके लिए हमको जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो पहले से कम मिलेगी। वो पहले से क्या मिलेगी? कम, क्योंकि ज़्यादा के लिए ज़्यादा लंबाई और ज़्यादा के लिए ज़्यादा लंबाई और कम के लिए कम लंबाई। क्लियर हो गया? इस तरह हमको दोबारा जो रीडिंग मिलेगी वो V1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 के बराबर होगी। समझ में आ गई बात? यहां पर क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? E1 इज इक्वल टू KL1, और इसके ऊपर से मिलेगा V1 इज इक्वल टू K इंटू L2। ये दोनों के ऊपर से E1 अपॉन V1 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, K कैंसिल होकर फाइनली E1 अपॉन V1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर के ऊपर से जो कुछ भी हमने यहाँ पर निकाला है वो हमको यहाँ मिल गया है, ठीक है। अब ओहम के कानून का हमने जो EMF का डिस्कशन किए थे, तो ये E1 है, ये होगा क्या? IR प्लस IR, E इज इक्वल टू IR प्लस IR, जिसमें IR यानी सिरों का तफावत ख्वा है, लिहाजा I इंटू R प्लस R, ये क्या हो गया? E1। इसी तरह V1 क्या होगा? I इंटू R। V1 क्या है? सिरों का तफावत ख्वा, यानी बैरूनी मज़ाहमत और दौर। यानी यहाँ पर क्या है कि दौर से बरक़ी रो अगर I गुज़रती है,
ये I बरखी रो मैं यहाँ अंदर भी लिखता हूँ ताकि ये जो बरखी रो है ये ऐसे गुजर रही है, तो ये अंदरूनी मज़ाहमत से गुजरेगी तो IR डेवलप होगा इतना, और ये बैरूनी मज़ाहमत से गुजरेगी, इस बैरूनी मज़ाहमत से गुजरेगी तो वो कितनी होगी, I इंटू आर होगी। तो ये I इंटू आर प्लस ये जो अंदरूनी मज़ाहमत है, इस अंदरूनी मज़ाहमत से भी I रो गुजर रही है, तो I इंटू आर अंदरूनी मज़ाहमत जमा बैरूनी मज़ाहमत दोनों का जो ड्रॉप है उसका एडिशन यानी उसका क़ुव्वत मोहरे के बर्क़ है। I कॉमन लेकर R प्लस आर लिखा गया, और बैरूनी मज़ाहमत के सिरों पर यानी कि बरक़ी खाने के सिरों पर यानी बैरूनी मज़ाहमत के सिरों पर कितना है, I इंटू आर। तो ये हमारे लिए एक, और ये एक इक्वेशन है। इसके ऊपर से भी हम E1 अपॉन V1 अगर लाते हैं तो हमको क्या मिलता है, E1 अपॉन V1 इज इक्वल टू I R प्लस R डिवाइडेड बाय I इंटू आर। I से I कैंसिल हुआ तो E1 अपॉन V1 ये कितना मिला, R प्लस R अपॉन कैपिटल R। वेरिएबल सेपरेट करेंगे इस तरफ के, यानी R अपॉन R प्लस R अपॉन R, तो R R कैंसिल होकर ये 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R। ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, E1 अपॉन V1 इज इक्वल टू। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी एक जैसे होंगे। चलिए तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये 1 उधर भिजा देंगे क्योंकि हमको स्मॉल r एक्चुअली मालूम करना है, तो R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस ये उधर जाकर -1 हो गया, ठीक है। और फाइनली स्मॉल r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 -1 इंटू ये r उधर ज़रब में चला गया। आप इसका एलसीएम भी लेकर लिख सकते हैं। r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम L2 और ये L1 माइनस L2 इंटू R। चाहे तो ये इक्वेशन आप यूज़ करें, चाहे ये इक्वेशन जो भी आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, बरक़ी खाने की अंदरूनी मज़ाहमत, जिसमें L1 क्या है, जब हमने R को दौर में शामिल नहीं किया, ये बड़ी कीमत है। L2 क्या है, जब हमने R को दौर में शामिल कर लिया, बटे R को जो दौर में शामिल कर लिया वो लंबाई, इनटू कितनी मज़ाहमत हमने दौर में शामिल की थी वो। ये सारी चीज़ें जब हम रखेंगे तो इस बरक़ी खाने का यानी कि E1 की अंदरूनी मज़ाहमत हमको पोटेंशियोमीटर के ज़रिए मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा।